ओम शांति। 27 जनवरी 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। रूहानी सर्जन तुम्हें ज्ञान योग के फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक खिलाते हैं। यही रूहानी खुराक एक दो को खिलाते सबकी खातिरी करते रहो। प्रश्न, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए कौन सी एक मेहनत करो, पक्की पक्की आदत डालो। उत्तर, ज्ञान के तीसरे नेत्र से अकाल तख्त नशीन आत्मा भाई को देखने की मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ। ये आदत डालो तो विश्व का राज्य भाग्य मिल जाएगा। इसी आदत से शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान व बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे। दूसरों को ज्ञान का तीर भी अच्छा लगेगा। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य को जान गए हो। बाप कहते हैं, यह है ज्ञान की स्क्रीन। स्क्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदा खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वे जैसी खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की ये ज़बरदस्त खुराक है। यही खुराक सदा एक दो को खिलाते रहो। तुम श्रीमत पर सभी की खातिरी, रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैरियत भी ये है। किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतिथि सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसी को इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति की। ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कलप कलप मैं ही आकर के तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप, टीचर और सच्चा सच्चा सदगुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलीव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बात है क्या। सदा हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ दीज दी माना बेस्ट लाइफ है ना, ये अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में तुम सदा खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाती हैं। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई। यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। ग्रस्त भार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधाधोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशिक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशिक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो रहते हो। बाप तुम्हारा आशिक नहीं बनता है। तुम उस माशूक को आने के लिए याद करते हो। जब दुख ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सिमरन करते हैं। तो कहते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है।
दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही बेईमानी करो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है याद की। ऊंच से ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं ना, अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप तो करता सो करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदा खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, वाह, ये तो कब ना सुना ना पढ़ा। भगवान आवास, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ, तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदा होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ, क्योंकि बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए तो ये रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ, ये है रूहानी सर्विस। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। सारे विश्व का मालिक बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इन शरीरों को नहीं देखते। बाप कहते मैं आत्मा को देखता हूँ। बाकी ये जो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगड़ बोल नहीं सकती, मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, ये है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्मा है उन सभी का तख्त ये भ्रुकुटी का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का, किसी का स्त्री का, किसका तख्त बच्चे का भी है, बूढ़े का भी है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब खाद पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्मा में भी जंग पड़ने से वैल्यूलेस हो गए। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्मा को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्म इंद्रियां कभी चंचल नहीं होगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे बाप कहते सच्चे सच्चे दिल से बाप को याद करना है। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों से सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे मर्दे बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है। आज बाबा हम बच्चों को आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि बच्चे आत्मा की प्रैक्टिस करो। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ये बाप आकर ये नॉलेज देते हैं, अपने को आत्मा समझो। तुम
अशरीरी आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है। पहले अपने घर को सुधारना है, खुद को भी आत्मा समझ, फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। बाप कहते मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। बाप आए ही हैं फल देने के लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो, तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली तो हाथ से बजती है ना, दो ताली। बाबा बच्चों कहते ताली तो दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप, फिर आप भी चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाता है। बच्चों को बाप का शो करना है। बाप कहते हैं बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं बच्चे सदा खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, आत्मा तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ, भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो, इस संगम युग को थोड़ी छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़ी। ये वंडरफुल संगम युग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी चाहिए। तुम्हारे ही फायदे की बात है, बाप ही शिक्षा भाइयों को देनी है ना। बाप कहते मैं तुम आत्मा को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुख में देखेंगे, तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते आत्मा को देखता हूँ, आत्मा भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान के लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ, आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है ना, शक्ति। तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी, तो किसी को भी समझाने से जड़ तीर लग जाएगा। बाप कहते प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा कितना भी समझाते हैं समझते नहीं है, तो बाबा कहते आत्मिक रूप में समझाना है, ये नई आदत डालनी है, तो फिर शरीर का भार निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है, याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को ये शिक्षा देना मेरा भी पाठ है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना होता है। मैं बंदा हूँ, तुम बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मति सदगति हो जाएगी। ये अंत काल है, माँ में कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। ये देहाभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके, अब भी वापस चलना है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों ये प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो, तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप बच्चों की रूहानी सर्विस पर आए हैं, ऐसे बाप को फॉलो कर रूहानी सर्विस करनी है। बाप के डायरेक्शन पर चल, खुशी की खुराक खानी है और खिलानी है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है। वरदान,
दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को सीट पर सेट करने वाले सहज योगी भव। बच्चों को बाप से प्यार है, इसलिए याद में शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन मन पर अगर पूरा कंट्रोल नहीं है, मन आर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम अच्छा बैठते हैं, फिर हिलना शुरू कर देते हैं। कभी सेट होते, कभी अपसेट। लेकिन एकाग्रता की व दृढ़ता की शक्ति से मन बुद्धि को एग्र स्थिति की सीट पर सेट कर दो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन: जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज़ करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। जो भी शक्तियां हैं उन्हें समय पर यूज़ करो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइंड हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाएं, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो भी संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएंगे। बा कहते, अब हर एक ब्राह्मण ब्रह्मा बाप समान चैतन्य चित्र बने, लाइट और माइंड हाउस की झांकी बने। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार कर कर्मातीत डबल लाइट फरिश्ता स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाएं, तब संपूर्णता समीप आएगी। उस कर्मातीत स्टेज के आधार पर जिसके प्रति जो भी संकल्प करेंगे उसके पास वह संकल्प पहुंच जाएंगे। ओम शांति।